एंड दिस इज़ हम ओवरऑल पार्टनरशिप्स की, रोमांटिक रिलेशनशिप्स की, मैट्रिमोनियल इश्यूज़ की बात कर रहे होते हैं कि व्हाट हैपन्स इन इन योर मैरिटल रिलेशनशिप्स। लेकिन आज हमने बात की क्योंकि दुनिया काफ़ी बदल चुकी है, एम्बिशन किसी एक जेंडर की मिरास नहीं है। जितने मर्द हजरात एम्बिशस होते हैं अपने करियर्स को लेके, ख़वातीन भी उतनी एम्बिशस होती हैं। लेकिन इन दोनों का जब एक टकराव, और ख़ास तौर पे एक ईगो का टकराव आप महसूस कर सकते हैं इन अ सिचुएशन लाइक दैट, तो हमें क्या करना चाहिए? एंड वी वांटेड टू स्पेसिफिकली ज़ीरो इन कि जब आप ख़ास तौर पे बात करते हैं वर्किंग वुमेन की, क्या उनकी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, उनकी एबिलिटी टू अर्न, उनकी लीडरशिप रोल्स, उनकी फैमिली लाइफ को अफेक्ट करते हैं? डज़ इट मेक मेन इनसिक्योर? दिस इज़ द की क्वेश्चन, और इसके हम बाकी मुतहरकात पे नहीं जा रहे। एंड आई रियली वांटेड टू थ्रेड बेयर दिस पर्टिकुलर इशू बिकॉज ये हर तबका फ़िक्र के लोगों का एक मसला है। चाहे ख़वातीन किसी बहुत टॉप पोजीशन पे ना हो, दे आर अर्निंग। क्योंकि ये फिनोमेना इतना नया है, कहीं ना कहीं हमारी समाजी इक़दार, हमारा कल्चरल लैंडस्केप इससे टकराव खाता है। और हमारे पास जो आज पैनल है वो बड़ा ज़बरदस्त है। दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड इंसाइट व्हेन इट कम्स टू दिस। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी, मिसेस खान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर मैच मेकर हैं, और आज के टॉपिक का क्रेडिट इन्हीं को जाता है बिकॉज शी सेड कि दिस इज़ समथिंग आई एम नोटिसिंग ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। तो बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस खान हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इसके अलावा रमशा यावर बेग हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। थैंक यू रमशा फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, डॉक्टर फ़राह खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़राह, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। आपके पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो इस वक्त शाम की चाय का वक्त हुआ हुआ है, लेकिन थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम। That's right. Thank you so much for having me over. चले, सबसे पहले मिसेस खान से अगर शुरुआत करें। मिसेस खान, आम तौर पे मैंने हमेशा देखा है कि आप लोगों को बड़ा सुलझा हुआ मशवरा दे रही होती हैं, और हमारा जो एक ट्रेडिशनल माइंडसेट है उसको एक बेहतर रोशनी में प्ले करने की कोशिश कर रही होती हैं कि कहाँ कहाँ कई दफ़ा व्हेन वी आर फीलिंग कॉन्फिडेंट तो हम अपना नुकसान कर लेते हैं। तो आप एक बड़ा बैलेंस्ड व्यू रखती हैं। तो जब आपने ये टॉपिक सजेस्ट किया तो मैं थोड़ी सी हैरान भी हुई। मुझे पहली दफ़ा लगा कि यू आर ऑल्सो सीइंग कि जो मर्द हजरात हैं, शौहर हैं, या फिर जो ससुराल वाले हैं, वो कहीं ना कहीं कोई बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं, और तभी आपको लगता है कि एक वर्किंग वुमन के लिए मैरिड लाइफ में कई प्रॉब्लम्स आती हैं वेयर शी इज़ मेड टू फील स्मॉल, और उसके साथ इस तरह के मामलात होते हैं कि लोग उससे जेलस या इनसिक्योर हो सकते हैं। तो आप बताइए, आप क्या नोटिस कर रही हैं, ख़ास तौर पे जो शौहर हैं, क्या वो एक वर्किंग वुमन को फुली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो उनसे इनसिक्योर होते हैं, जेलस होते हैं? अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि हाँ, अगर औरत मर्द इधर है और औरत इधर है तो वो इनसिक्योर होते हैं, वो उससे जेलस भी होते हैं, और वो हमेशा उसको टॉन्ट भी कर रहे होते हैं। उसको बजाय उसको एनकरेजमेंट मिले, उसको मोटिवेशन मिले, उसको आप एक्सेप्ट करें कि इसमें इतनी स्किल्स हैं, देखें आप में भी होंगी स्किल्स, आप भी अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करें। आप हो सकता है आप बड़ी अच्छी बातचीत करते हों, आप में बहुत दूसरी अच्छी स्किल्स हों, आप अपनी उसको देखें कि मेरी बीवी अगर इधर है तो मैं अपने आप को भी कैसे थोड़ा रेज़ करके उसके करीब आ जाऊँ। अगर नहीं तो आप इत्मीनान से उसको देखें और उसको अप्रिशिएट करें, बजाय इसके कि उसकी लेग पुलिंग हर वक्त करें और वो बड़ी प्रॉब्लम में आ जाती है। बल्कि उसकी जो एनर्जीज़ होती हैं, जो एफिशिएंसी होती है, इन तरीक़ों से वो कम होती रहती है। अगर उसको थोड़ा सा इंसेंटिव मेरे घर की तरफ से, फैमिली की तरफ से, स्पेशली अगर उसका हस्बैंड उसके साथ कोऑपरेट कर रहा है तो वो 2+2 हो जाती है, यानी 2+2 4 हो जाती है, फिर 4+4 8 हो जाती है। वो जंप अप कर रही होती है, क्योंकि एक औरत की से बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है हमारे यहाँ, अगर वो एक पोजीशन पर हो, उसको रिस्पेक्ट भी मिल रही होती है, उसको इधर उधर से लोग अच्छी नज़र से देख रहे होते हैं, तो घर में उसकी वैल्यू देखते हैं तो ज़ीरो होती है। सास भी चाहती है कि उससे एक्सट्रैक्ट करे, उसको हर लम्हा उससे पैसे की बात कर रही होती है। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया मिसेस खान, दैट आई वांट टू टेक टू द अदर पैनलिस्ट एज वेल।
फरा, हम समझते हैं कि किसी भी चीज़ में जब इनसिक्योरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, सो ये हमारा एक इंटरनल मसला है। कोई चीज़ है जो हमें खौफ दिला रही है, कोई चीज़ है जो हम हिडन रखना चाहते हैं और हमारा उससे डील करने का अंदाज काफ़ी नेगेटिव है। सो व्हाट इज़ एट द बेसिस ऑफ दिस इनसिक्योरिटी? एक मर्द जिसके नाम से वो खातून मंसूब है, उसकी बीवी है, आमतौर पर जैसे ख़वातीन अगर मर्दों को देखा जाए वो अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, वो कॉर्पोरेट लैडर को राइज अप कर रहे हैं, वो लीडरशिप पोजीशन में जा रहे हैं, तो एक औरत तो बड़ा उस पर प्राउड फील करती है। ऑन द अदर हैंड ये इनसिक्योर मर्द को क्यों करता है? So I'll take it up क्योंकि आप साइकोलॉजिकली इसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं सिद्रा, so I'll take it up to the gender roles we are born in। और हम लोगों की कंडीशनिंग बचपन से ही इन्हीं चीज़ों को लेकर होती है। बट छोटे से ही होते हैं तो पिंक कलर की चीज़ें लड़कियों को और ब्लू कलर की चीज़ें लड़कों को दी जाती है, तो कंडीशनिंग का हिस्सा है। Yes. इसी तरीके से men are supposed to be the bread earners and support the entire family and females are supposed to be at home taking care of the families। ये भी हमारी कंडीशनिंग का हिस्सा है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम बहुत बॉक्स्ड थॉट प्रोसेसेस में बंद होकर रह गए, इस चीज को अंडरस्टैंड किए बगैर दैट वी बोथ कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। हम यहाँ कॉम्पिटिशन में नहीं। सो जो आप वो बात कह रहे हैं कि हम सेलिब्रेट करते हैं जब हस्बैंड्स की एनकरेजमेंट या उनकी कोई प्रमोशन और ये सब चीजें हो रही होती हैं। सो इनसिक्योरिटी बेसिकली कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू डेवलप होती है, और कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे इंफीरियोरिटी हो या सुपीरियोरिटी हो, मैं बेहतर हूँ, मैं ज्यादा जानता हूँ, उसको क्या पता, हम दुनिया ज्यादा देखे हुए हैं। बट फरा, एब्सोल्युटली ओके, सो वी हैव सीन कि ये जेंडर रोल से कहीं ना कहीं स्टेम करता है। अ मैन इज फीलिंग थ्रेटन्ड। लेकिन रमशा, आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम एब्सोल्यूट पोजिशंस। मुझे लगता है कि अगर सारा इल्ज़ाम हम मर्दों पे दे दें तो ये गलत होगा। क्या चीज़ें होती हैं जो और फैक्टर्स हो सकती हैं? क्या आपको लगता है कि एक खातून का अपना एटीट्यूड भी तालीम, जैसे हम कहते हैं इट टेक्स टू टू टैंगो, दोनों के एक दूसरे से जो तवक्कुआत हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो मिसमैच हो सकती हैं? क्या खातून को इस बात पे एक कॉन्फिडेंस या जोम आ सकता है कि भाई वो जब दूसरी चीज़ों को डील कर रही है तो वो समझती है कि शायद वो एक मर्द से बेहतर डील कर पा रही है? आउटसाइड फैक्टर्स क्या हो सकता है कि मर्द के दोस्त या उसकी फैमिली उसको ये एहसास दिला रही है कि ये खातून तो तुम्हें दबाने की कोशिश कर रही है या इसके रवैये में तब्दीली आ गई है? व्हाट आर सम ऑफ द अदर फैक्टर्स? देखिए सिद्रा, सबसे पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि इनसिक्योरिटी एक इमोशन है। इनसिक्योर होना किसी इंसान को बुरा नहीं बना देता। वो जो हम आजकल रेड फ्लैग फॉरेंसिक स्टैंप लगा देते हैं एक इंसान के ऊपर, दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच। अगर आपका शौहर, अगर आपका पार्टनर इनसिक्योर फील कर रहा है, क्रिएट द सेफ स्पेस कि वो अपने अंदर की फीलिंग्स को आपसे शेयर कर सके, क्योंकि इंसान का अपने इमोशंस पे काबू नहीं है, कंट्रोल नहीं है। इंसान फितरतन इमोशनल है, वो बहुत सारे डिफरेंट इमोशंस को फेस करता है रोज़ाना, लेकिन उन इमोशंस के ऊपर उसको रिस्पॉन्ड किस तरीके से करना है, इंसान को उस पर उबूर हासिल करना होता है। और इसके लिए इंसान के साथ जो लोग मौजूद हैं वो उसे उतना सेफ स्पेस दें, उसको इतना कंफर्टेबल फील करवाएं कि हाँ वो अपने इमोशंस को टेबल पे रख सके, अपनी बात को सामने रख सके। अगर उसको लगेगा कि अगर मैंने अपनी बात ये रख दी सामने तो मुझे आगे से इसके ऊपर एक बहुत इंस्टेंट नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है, वो कभी अपनी बात आगे आपसे नहीं करेगा और वो इनसिक्योरिटी अंदर बढ़ती चली जाएगी। तो इस बात को समझें कि अगर आपका पार्टनर इनसिक्योर फील कर रहा है तो क्या आप कहीं कुछ ऐसा लैक कर रहे हैं जिसकी वजह से वो इनसिक्योर हो रहा है। हो सकता है कहीं आप ऐसा पॉजिटिव पार्ट प्ले कर सके जहाँ पर उसकी इनसिक्योरिटी खत्म हो जाए और वो इस बात को रियलाइज कर सके कि यू आर नॉट हिज कंपेटिटर, यू आर हिज टीममेट, आप दोनों टीम हैं। बिल्कुल सही। रमशा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। जितना ये आसान थ्योरेटिकली कहना है ना, उतना आसान होता नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, कई दफ़ा हम अभी जो आपकी बातों से कई लोग हो सकता है ये नतीजा अखज़ करें कि भाई अगर एक मर्द ओवर रिएक्ट कर भी रहा है, वो इनसिक्योर हो भी रहा है, वो कंट्रोलिंग अगर हो भी रहा है, तो आप उसको स्पेस दें, आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, जो कि 100% ऑफ द टाइम करना आसान नहीं है। कि हम ये चीज़ें हम मर्द से भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि जी अगर आपकी बीवी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रही है आपके लॉन्ग आवर्स की वजह से, आपकी टाइम और आपकी तवज्जो मांग रही है, तो आप उसको बहुत प्यार से डील करें। अब एक आदमी और ख़ास तौर पे आज एक प्रोफेशनल, चाहे मर्द हो या औरत हो, दोनों स्नैप करते हैं, बिकॉज दोनों का जो इमोशनल बैंडविड्थ है वो पूरी तरह से एग्जॉस्टेड होता है। तो इसका एक दरमियाना रास्ता क्या निकाला जा सकता है? इसमें सालिसी किरदार कौन अदा कर सकता है और अपना मुवाजना हम खुद कैसे कर सकते हैं? बात हम कर रहे हैं कि वाई डज पोलिटिकल कह रही हूँ, प्रोफेशनल एम्बिशन मेक्स योर पार्टनर
अनकम्फर्टेबल, ख़ास तौर पर ख़वातीन का ये अगर एक्सपीरियंस है तो इसकी क्या वजह है? मिसेस खान, सबसे पहले एक सवाल आपकी तरफ लाना चाहूँगी कि कई दफ़ा इसके अंदर ऑनर का एक ज़िक्र आ जाता है, यानी गैरत का हवाला दिया जाता है, और मैंने जो आउटसाइड फैक्टर्स को देखा है वो मर्द को इस हवाले से सेंसिटाइज करने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो पढ़ा लिखा होता है, आज ही की दुनिया में रहता है, ख़ुद भी प्रोफेशनली बाहर निकलता है, लेकिन एक जो पेन पॉइंट मुझे लगता है कि मर्दों में बनाया जाता है या उभारा जाता है वो ये कि तुम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हो कि तुम्हारी बीवी और मर्दों से मुलाकात कर रही है, उनके साथ काम कर रही है, एक कमराडरी भी होती है, प्रोफेशनल कमराडरी। ये आपने देखा है कि कुछ तबकों में इस चीज़ को एज अ वेपन, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्या हर रिश्ते में कभी ना कभी ये मौजू आता है और इसको डील कैसे करना चाहिए? राइट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए, जो मर्द होते हैं ना, उनमें वैनम होता ही होता है। अगर वो आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, बट एट द बॉटम ऑफ द हार्ट उनके दिल में होता है कि ये इतनी ऊंची ऊंची मीटिंग्स अटेंड कर रही है, इतने इतने ऊंचे लोगों से मिल रही है, तो वो जेलसी फैक्टर तो होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा आदमी ये कहता है कि भाई ये इतनी अच्छा कमा रही है, इतनी अच्छी इसकी रेपो है, इतना अच्छा इसको एक ब्राइट फ्यूचर है इसका, और एक बड़ी स्टेबल इसकी पोजीशन है, तो उस वजह से भी खामोश रहता है। लेकिन जेलसी फैक्टर इज़ ऑलवेज देयर। मैंने देखा है वो कभी ना कभी हर्ट करता है अपनी बीवी को, कोई ना कोई रिमार्क्स पास कर देता है जिससे उसकी बीवी समझ तो जाती है, लेकिन उसका बड़कपन होगा कि वो खामोश रहे। उसको पता है कि वो कहीं ना कहीं अपना ये चीज़ निकालेगा कि मैं इससे कमतर हूँ। लेकिन बहुत कम, आई वुड से रादर 5 to 10% ऐसे मर्द होंगे जो अप्रिशिएट करेंगे, जो इसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे बीवी की, और उसके साथ साथ वो चलेंगे और उसको और बूस्ट अप करने की कोशिश करेंगे, उसको और उसके लिए रास्ते हमवार करेंगे, घर में भी उसके लिए अच्छी बात करेंगे। उसकी माँ अगर उसको स्नब करने की कोशिश कर रही है और कह रही हो देखो तेरी बीवी इतनी कमा रही है, तुम कुछ नहीं, लेकिन वो उनको भी समझाएगा, उनको भी बैकफुट पे ले आएगा। और मर्द में लेकिन ये जेलसी फैक्टर हमेशा रहता है, हर मर्द में ये होता है कि अच्छा, जी मिसेस खान, इस जेलसी फैक्टर को थोड़ा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और उसको नफ्सियाती पहलू से। देखिए डॉक्टर फरा, इसमें हमारी थोड़ी गाइडेंस कीजिएगा कि एक मर्द का और ख़ास तौर पे एक शौहर का जो रोल है किसी भी ज़िंदगी में, एक हाउस होल्ड के सरबराह की हैसियत से, वो एक मुहाफ़िज़ का रोल है। एक ख़ातून के लिए वो एक सेफ स्पेस क्रिएट करता है। ही इज़ सपोज टू बी द प्रोटेक्टर, कि उसकी मौजूदगी में कोई बाहर का थ्रेट, कोई बाहर का शख्स उस औरत को, उस हाउस होल्ड को कुछ नहीं कह सकता। मुझे ये बताइए कि हमने इतनी स्पेस, हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, इमोशनल अब्यूज़ की बात करते हैं, हम ये बात बहुत कम करते हैं कि वर्किंग वुमेन की सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टर असैसिनेशन होती है वो अपने ही पार्टनर के हाथों, अपनी ही घर की चारदीवारी में होती है। हाउ शुड अ वुमन हैंडल दैट एंड व्हाट शुड शी डू? वहाँ पे बाउंड्री कहाँ पे क्रिएट की जाए, उसमें कितनी नो टॉलरेंस होनी चाहिए? क्योंकि देखिए बाहर वाले को तो मौका बाद में मिले, लेकिन शक की बुनियाद पे या जेलसी की बुनियाद पे अगर आपका अपना शौहर आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाता है या कोई ऐसा बात हिंट भी करता है या कोई ऐसा जुमला इस्तेमाल करता है, तो फिर खातून को क्या करना चाहिए? तो सिद्रा, बहुत सारे रेड फ्लैग्स तो आपको शुरू से ही रवैयों में और बात करने के तरीके में नजर आ जाते हैं, लेकिन ये जो आप सिचुएशन बता रहे हैं, दैट इज प्रॉब्ली द लास्ट थिंग अ वुमन शुड एवर एक्सपीरियंस और टॉलरेट, बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे तो फिर कुछ भी नहीं होता। अगर आप उसी घर में रह रहे हैं और रोज ताने सुन रहे हैं या रोज आपके कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, सो प्रोबेबली यू जस्ट होल्डिंग ऑन टू अ डेड बॉडी, बट दैट रिलेशनशिप ऑलरेडी हैज डिसॉल्व्ड और हैज नो वैल्यू। तो बाज़ दफ़ा हम लोग क्योंकि हमारे ऊपर दबाव होता है तो हम बोलते हैं कि नहीं ठीक है, चल तो रहा है, ठीक है, लाखों से बेहतर है, बट लाखों से बेहतर है, बट आप रोज तो मर मर के ही जी रहे हो। नंबर 1। नंबर 2, प्लीज अंडरस्टैंड दैट आप पढ़े लिखे हो तभी आपका एक करियर प्रोफेशन स्टैब्लिश्ड है, और जब आप जॉब पे जा रहे हो तो फिर क्या आप दोनों के दरमियान जो एक अग्रीमेंट है, देखिए हम जब शादी की बात करते हैं तो शादी का मतलब ये नहीं कि 2 पीपल कमिंग टुगेदर, इट्स अ पार्टनरशिप। जब आप बिजनेस की पार्टनरशिप करते हैं तो हजारों डॉक्यूमेंट साइन होते हैं। जब आप किसी और जमीन खरीदते हैं, किसी चीज की पार्टनरशिप करते हैं, तो आपकी कितनी चीजों की लिखत पढ़त होती है। जब 2 लोग साथ आते हैं और पार्टनरशिप में आ रहे हैं तो क्या म्यूचुअल कंसेंट और अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश नहीं होनी चाहिए? और वो लैक करती है। मैं यहाँ जॉब पे जा रही हूँ, मेरा ये इंटरव्यू, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? आप जब इन्वॉल्व करेंगे एक दूसरे को
ऑटोमेटिकली ट्रस्ट डेवलप। अच्छा, लेकिन आप बहुत अच्छी बात कर रहे हो फरा, लेकिन शुरुआत में जब ये जिक्र होता है ना, तो आप अक्सर लोगों को देखिए पीपल टर्न अराउंड से, हाँ मुझे इसकी पढ़ाई से कोई मसला नहीं है, मुझे इसके काम से कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें शुरू होती हैं कि आप भी प्रोफेशनल वर्ल्ड में ऑफ आवर्स में आपके किसी कॉलीग का फोन आ गया, आपने किसी से बात करते हुए किसी को देख लिया, यू नो थिंग्स विच आर देखने में बिल्कुल बेज़रर हैं, लेकिन अगर उसको वेपनाइज किया जाए, मैं बार बार वर्ड वेपनाइज का इस्तेमाल कर रही हूँ कि इसमें इसकी वजह से बहुत सारी खवातीन बहुत मुश्किल में, एक इंसान जो बड़े खुले जहन के साथ पहले काम करता था उसकी पूरी पर्सनैलिटी फ्लिप हो जाती है जब वो एक डर और खौफ के साथ हो कि हाउ डू आई नीड टू नेविगेट दिस लैंड माइन। मैं रमशा आपके पास ये सवाल लेके आना चाहूँगी, कैरेक्टर असैसिनेशन, शक या सवाल उठाना मेल कॉलीग्स के हवाले से, टीम के हवाले से, वर्क आवर्स के हवाले से, इसकी शुरुआत कैसे होती है? आप अपने इर्द गिर्द क्या नोटिस करती हैं? देखिए, कैरेक्टर असैसिनेशन, शक, ऑनेस्टली ये सब इंसान, कोई भी इंसान चाहे एक औरत करे या मर्द करे, ये तो दिमागी बीमारी है। और किस अपने पार्टनर को अगर एक इंसान ट्रस्ट ही नहीं कर सकता तो पार्टनरशिप किस काम का? अगर आपका हस्बैंड वो इस बात को नहीं समझ सकता कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, वो उसी घर को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं जिस घर में वो भी रहता है, उसकी भी औलाद रहती है, और आप दोनों के वो टारगेट्स जो कि शायद वो अकेला 10 साल बाद अचीव कर सकता था, आप दोनों मिलकर 5 साल में अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे में उसका सपोर्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और आपका सपोर्ट उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझे बगैर सिर्फ शक करना और अगले की अपॉर्चुनिटीज़ के आड़े आना, उसकी रुकावट बनना, ये आप दोनों को बराबर का नुकसान पहुंचा सकता है। और शक मतलब अगर आपको अपनी बीवी पर शक है, ओके देन बी द मैन दैट यू आर ट्राइंग टू बी। आप सब कुछ भी प्रोवाइड करें उसको, आप घर की हर एक चीज़ खुद पूरी करें, क्योंकि आज के इन्फ्लेशन रेट में, आज के जो करंट टाइम है, इसमें एक इंसान का अकेले काम करके हर चीज़ मैनेज कर पाना इज़ नियरली इम्पॉसिबल। ये बात हम सब रियलाइज कर रहे हैं। अच्छा, मुझे इजाज़त के पहलू से बताइए, कई दफ़ा ये होता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ से आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको प्रमोशन मिल रही है, आपको एक बड़ा रोल मिल रहा है, और उसके अंदर आपको आपकी मैनेजमेंट ने कहा है कि आप इस बारे में सोचें, क्योंकि ऑफ कोर्स विद दिस बिगर रोल आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, हो सकता है आपका टाइम कमिटमेंट बढ़े। ये बात जब घर के अंदर डिस्कस होती है तो कई दफ़ा मर्द कहते हैं कि नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, और उनको अपनी बीवी को इजाज़त नहीं दे रहे होते। तो इस पहलू को आप कैसे देखती हैं, और क्या ये म्यूचुअल कंसेंट से होना चाहिए? ख़वातीन कई दफ़ा समझती हैं कि उनके लिए, उनके करियर के लिए, उनकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है, लेकिन उनको घर से सपोर्ट नहीं मिल रही हो रही, तो तब उनको क्या करना चाहिए? देखिए, 100% म्यूचुअल, इसके अंदर आपके पार्टनर को म्यूचुअली आपके साथ एग्री करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ ऐसे पहलू हैं जो कि आपकी घरेलू लाइफ को, आपके बच्चों की लाइफ को हर ओवरऑल इफेक्ट कर सकते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़िंदगी भर आती रहती हैं। रिस्क इंसान को अल्लाह ताला देता है। इस बात का तवक्कुल रखते हुए इंसान को सबसे पहले जो अहमियत देनी चाहिए वो अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने शौहर को देनी चाहिए। ये मेरा मानना है। मैं हर किसी को मैं ओपिनियन को फोर्स नहीं करी किसी के ऊपर, ये मेरा मानना है। आपका घर, आपके घर वाले आपके लिए पहले आते हैं। जब आप कर किसके लिए रहे, क्या आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं या आप अपने घर वालों के लिए भी कर रहे हैं? तो अगर एक ऐसा डिसीजन जिससे शायद सबकी लाइफ बुरी तरह इफेक्ट होने वाली है, तो मे भी उस डिसीजन को वहाँ पे रोक दें। अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में लेकर आएंगे इस तवक्कुल के साथ, और इंशाअल्लाह यकीनन फिर बेहतर ही होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये आई थिंक आई एब्सोल्युटली 100% एग्री विद यू। लेकिन एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्यूरोसिटी, फरा, इफ द टेबल्स वर टर्न, यानी मर्दों के पास भी तो कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती है ना जो उनको ऑफशोर ले जाएंगी, लॉन्गर आवर्स देंगी, रात 10 बजे मियाँ वापस आएगा, पेरेंटिंग से लेके हाउस होल्ड की जिम्मेदारी एक यूनिट बना रहा है। डू यू थिंक एक मर्द इतना तवक्कुल कर पाएगा कि नहीं जी कोई बात नहीं, अगली अपॉर्चुनिटी आएगी, ये छोड़ देता हूँ क्योंकि इससे घर और बच्चे और बाकी चीज़ें अफेक्ट होंगी? सदा हस्बैंड्स को ये अवेयरनेस ही नहीं होती बाज़ दफ़ा कि उनके ना होने से क्या क्या चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं, क्योंकि हमारे लिए ये नॉर्मल है। ये देखो, अबू इतनी देर से मेहनत करके आए हैं, हमारे लिए नॉर्मल है कि वो 9 बजे 10 बजे बहुत मेहनत करके वापस आ रहे हैं, तो उनके ऊपर और कोई जिम्मेदारी नहीं डालनी है। ही इज नॉट गोना सिट डाउन एंड डू द होमवर्क विद चिल्ड्रन, ही इज नॉट गोना सिट डाउन एंड आस्क आपका पूरा दिन कैसा रहा, खाना भी हो सकता है कमरे में पहुंचाया जाए। सो यहाँ पे सी व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हमारे लिए जो चीजें नॉर्म्स हैं, क्या वो टेक्निकली फैमिली यूनिट के लिए भी उतनी ही ज्यादा बेनिफिशियल हैं या नहीं है? क्योंकि व्हेन यू आर अ फादर, आई सी सो मेनी चिल्ड्रन, आप यकीन नहीं करोगी, 10-12 साल के बच्चे मेरे पास सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्लिनिकल डिप्रेशन के साथ
because parents are not giving them sufficient time. तो होता क्या है, fathers की availability की वजह से mothers are exhausting their resources, वो भी available नहीं है, तो eventually बच्चे अपने ऊपर ही हैं. So that's so important right now to understand that अगर हम सिर्फ ये बोलेंगे जी mothers are supposed to do it और ये उन्हीं की ड्यूटी है, तो ऐसा नहीं होता, because we need both of them. They both are the two tires of our. अच्छा, एक और बड़ा, बिल्कुल सही आपने बात की, तो दैट इज़ वाई द म्यूचुअल कंसेंट इज़ नीडेड. अब मुझे ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है, ऑल्दो हमारे माशरे में, हमारे कल्चर स्केप में इसकी बहुत बड़ी जगह नहीं है और लोग उस तरह के कपल्स को भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के ताने देते हैं, लेकिन कई लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया. यानी अगर खातून का प्रोफेशनल करियर उस वक्त बहुत डिमांडिंग है, आई नो ऑफ मैन जिन्होंने अपने करियर्स में थोड़ी सी बैक सीट ली है ताकि वो बच्चों की या घर की बेहतर देखभाल कर सकें. तो वी हैव एवरी काइंड ऑफ मॉडल और इस तरह के मॉडल्स को अप्रिशिएट करना चाहिए. हम कहानियों में तो बड़ा कहते हैं कि यार फलाने शख्स ने अपनी बीवी के साथ मेहनत करके उसको सिविल सर्विस की एग्जाम्स की तैयारी कराई या अपना एम्बिशन पूरा, लेकिन हम खुद वो कुर्बानी देने के मुतामिल नहीं हो पाते. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे. मिसेस खान से ये भी पूछूंगी कि अक्सर ये भी देखने में आया है कि मर्द कहते हैं कि अच्छा जी तुमने जो करना है करो, तुम्हारे पास मेरी 100% सपोर्ट है, लेकिन घर और हाउस होल्ड और ख़ानदान की जिम्मेदारियाँ निगलेक्ट नहीं होनी चाहिए. ये भी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर रही होती है ये बात. अच्छा जी, कई दफ़ा मैंने ख़वातीन को ओवर टायर्ड देखा है, बिकॉज वर्क लाइफ इज़ वेरी वेरी डिमांडिंग, बट एट द सेम टाइम उसी जेंडर रोल को देखते हुए और ख़ास तौर पे आपकी पार्टनर का ये प्रेशर या ये ख्वाहिश भी होती है कि ठीक है आपने काम करना है, काम करें, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपका शौक़ है, मैं उसके आड़े नहीं आ रहा, लेकिन फिर जो घरेलू और ख़ानदानी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि जी फुप्पा के बेटे का वलीमा है और फ़लानी बहन के घर भी जाना है, इन सब से आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी. ये मेरे ख्याल में काफ़ी एक डिमांडिंग प्रॉस्पेक्ट हो सकता है. इस पर ज़रा बात करते हैं. मिसेस खान, आप क्या कहेंगी? मर्दों के लिए तो बहुत आसान होता है बहाना बनाना कि जी मैं पूरा हफ्ता बहुत काम किया, चलो वीकेंड पे देखेंगे अगर किसी से मिलना या करना है. बट ऑन दी अदर हैंड अगर खातून काम कर रही है तो ये जो फैमिली रिलेटेड सोशलाइजिंग और मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स हैं, इसमें कहा जाता है कि ये नहीं हो सकता कि तुम इससे कोई छुट्टी ले लो या ये यहाँ पे कोई बहाना करो. इस पर आप क्या कहेंगी? नहीं, हस्बैंड्स हमेशा चाहेंगे कि उनकी बीवी उनके साथ जाए, चाहे वो कितनी भी एग्जॉस्ट होकर आए अपने ऑफिस से या कहीं से अपनी जॉब पर से, वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि बीवी कोई भी घर की जो आपकी जो एंगेजमेंट्स हैं या घर के जो भी आपके सिलसिले हैं, शादी ब्याह दावतें बर्थडेज एनीथिंग, तो आप उनमें एब्सेंट हो. नो, ये तो हो ही नहीं सकता. उधर सासें भी बैठी हुई हैं, आपको पता है ना, आंखें निकाल कर देख रही होती हैं कि ये क्या पहनेगी, क्या करेगी, कैसा जेवर पहन के जाएगी. उस वक्त वो उनकी इज्जत का भी सवाल होता है. तो वो ये देखेंगे कि वो बेस्ट तरीके से तैयार हो और शौहर भी चाहेगा कि शी शुड अकम्पनी हिम. और मेरा ख्याल अकम्पनी ज़रूर करना चाहिए, ये नहीं कि आप स्किप करें. आप घर की कोई भी सेरेमनी को स्किप नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं, और ना करें, चाहे कितनी भी एग्जॉस्ट होंगी, आपको जाना लाजमी है. ये एब्सेंट होना मतलब कि आप अपने गले में एक खंडा डाल रही हैं. बिल्कुल सही. मिसेस खान, एक और चीज़ पे आप थोड़ा सा मशवरा दें कि चले जहाँ कोई शादी ब्याह का किसी खसूसी तकरीब का मामला है, वहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन घरों में इस बात पे रोज़ाना झगड़े होते हैं कि भाई तुम्हारी बीवी तो काम से आने के बाद अपना रूम में चली जाती है, रूम बंद करके बैठ जाती है. सास की घरेलू जो बाकी ख़वातीन है, हो सकता है घर में कोई नंद मौजूद है, कोई और भाभी देवरानी जिठानी है जो कि काम नहीं करती, तो इस वर्किंग वुमन से उनकी डिमांड ये भी होती है कि भाई ये काम करके आए तो उसके बाद हमारे साथ बैठे, हमारे साथ बातें करे. वो जो मी टाइम या थोड़ा सा डीकम्प्रेस होने का टाइम है, वो ख़वातीन को नहीं मिल रहा होता और इस पर घरों में लड़ाइयाँ होती हैं. इस पर आप क्या कहेंगी? अब आप ये देखें कि नंदे आ रही हैं रात को 9, 10, 11 बजे, भाई क्या काम है तुम्हारा, तुम्हारे भी तो बच्चे जाएंगे ना स्कूल में. नहीं, उनका ये डेली रूटीन होता है, खाना खा के या खाना खाने अम्मा के घर जाना है. उनको इतना नहीं पता कि भाभी थकी आ रही है तो भी एक डिश बना कर ले जाओ. क्यों नहीं, हम तो अम्मा के घर जा रहे हैं, उधर तो सब कुछ हमें रेडी मिलना चाहिए. भाभियां हैं ना, भाभियां करेंगी. तुम्हें पता है कि उनके भी बच्चे हैं, तुम्हें पता है कि वो भी कमा कर आ रही हैं, तो थोड़ा सा उनके ऊपर हल्का हाथ सास भी रखें. और नंदे वगैरह और जिठानियाँ देवरानियाँ अगर वो जॉब नहीं कर रहे हैं तो वो ज़रा सा आपको वो कंपनसेट तो करेगी ना, एक नौकरानी या नौकर तो रख देगी ना, इतनी तो बेगैरत वो भी नहीं होगी. तो उसके हिस्से का काम वो तो कर रहा है ना. नौकर नौकरानियों से तुम भी अपने काम करवा रही
रही हूँ, 10 कपड़े भी धुलवा रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, उसने तुम्हारे लिए फैसिलिटी तो प्रोवाइड कर दी है, तो उसके लिए इतने हार्श रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों रखे हुए हैं कि हाँ 12 बजे तक ये लोग बैठेंगे, 2 बजे तक बैठेंगे, तो यू हैव टू सिट देयर। उनको इतना नहीं शर्म आती कि उसने तो सुबह उठ के जाना है दफ्तर, आप उसको क्यों बिठा रही है? लेट हर गो इफ शी वांट्स टू। नहीं, लेकिन शौहर कमरे में आकर इतना नाराज़ होगा, तुम तो मेरे ख़ानदान वालों की इज्जत नहीं करती, तुम तो ऐसे नहीं करती, उठ के चली जाती हो, तो तुम्हें इतना नहीं पता कि उसने सुबह जाना है, बच्चों को भी तैयार करना है, तुम्हें भी नाश्ता देकर जाना है? तो गिव हर सम स्पेस, गिव हर सम स्पेस। घर वाले भी देखें कि वो जो बच्ची इतना कमा के ला रही है उसके लिए भी हम थोड़ी सी घर में सहूलतें रखें। उसने जब घर वालों को इतनी सहूलतें दी हैं, हर चीज़ में उसका इनपुट है, अपनी वो सारे बिल्स में बिल्स दे रही है, सब कुछ कर रही है, बच्चों की इतनी सी फीसें भी दे रही है, अगर शौहर नहीं दे सक रहा तो ये सोचो कि वो आपके लिए एक कितनी बड़ी। अच्छा मिसेस खान, आप ही की बात को कंटिन्यू करते हुए कि देखें, काम करना एक आज के दौर में मशीनी काम तो नहीं है ना, आप रोबोट नहीं हैं। अगर आपको आपके जहन में चाको चौबन चाहिए, आपको क्रिएटिविटी चाहिए, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़, डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़ होनी चाहिए, रमशा इस सब में परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है जहनी सुकून। जब आपका घर एक जंग का मैदान बन जाए, एक बैटल ग्राउंड बन जाए, जहाँ पे रोज़ इन्हीं बातों पर लड़ाई हो रही है कि तुमने वक्त नहीं दिया, तुमने फलानी जगह नहीं जाना, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है, तुम हर वक्त क्यों थकी हुई हो, तुम क्यों नहीं बैलेंस कर पा रही, आपको लगता नहीं कि दिस इज अनड्यू प्रेशर दैट अ वुमन हैज टू फेस? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने रेज करी यहाँ पर, क्योंकि अक्सर जैसे मिसेस खान ने कहा कि एक औरत अगर बाहर से कमा कर आ रही है तो घर वाले उससे एक्सपेक्ट करते हैं वो घर की तमाम जिम्मेदारियाँ उसी तरह से पूरी करे जैसे घर में रहने वाली औरत पूरी करती है, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इस बात को घर वालों को समझना चाहिए। अगेन वही बात है, अब देखिए आप हर एक इंसान को बदल नहीं सकते, लेकिन ग्रेजुअली हम अवेयरनेस तो क्रिएट कर सकते हैं। तो घर में एक औरत के लिए सेफ स्पेस बनाना, सुकून पैदा करना मर्द का काम है, और मर्द के लिए सुकून बनाना एक औरत का काम है। अगर दोनों मिलकर एक दूसरे के लिए काम करेंगे, अगर हर बंदा अपने लिए काम करना शुरू कर देगा तो चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। एक दूसरे के लिए काम करें, घर वालों के लिए काम करें, बच्चों के सामने इस बात को एक दूसरे से मोहब्बत जाहिर करें, बच्चों के सामने, घर वालों के सामने, फैमिली के सामने, सास ससुर के सामने बताएं कि वो कितनी मेहनत करके आ रही है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी फरा। मैंने ये देखा है कि अक्सर ख़वातीन जब शादी के लिए फ़ैसला कर रही होती है, प्रपोज़ल को देख रही होती है, उन कहती हैं कि यार इस लड़के का या इस मर्द का इंतखाब हमने इसलिए किया है क्योंकि देखो ये एक पढ़ी लिखी मैच्योर फैमिली से आता है, इसकी तो अपनी मदर और इसकी अपनी बहनें काम करती हैं, तो ये मेरे प्रोफेशनल जो एम्बिशंस हैं और ज़िम्मेदारियाँ उसको समझेगा, मुझे स्पेस देगा। लेकिन एक बड़ा यूनिक फिनोमेना मैंने कई जगह देखा है कि ये मर्द कंप्लेन करते हैं, कहते हैं जी हमने सारी ज़िंदगी अपनी माँ को काम करते हुए देखा है, तो हम में तो एहसास महरूमी है, हमें रियलाइज़ है कि इससे मैं बतौर बच्चा कितना निगलेक्ट हुआ था, तो मैं अपनी बीवी को काम नहीं करने देना चाहता। हैव यू कम अक्रॉस सर्टन केसेस लाइक दैट? So I'll tell you something, Sidra. पहले तो हमारा आज का टॉपिक है ही इतना भारी और इतना जबरदस्त कि जो to all the men out there, you guys are doing a phenomenal job, क्योंकि बहुत सारे new generations में वो couples जो 20s और 30s में हैं, we see massive change in them because they have learned a lot from the previous generations. Agreed. So we have to acknowledge the good things they're doing and they're realizing, and we both have to come together. So coming back to this specific issue, जब आप अपनी माँ को देखते हैं काम करते हुए, मेरे एक्सपीरियंस में most of the time those boys pay more respect to their wives because they know the pain of going out and coming back home and still managing the chores. Yes. उनको उसको वो वैल्यू पता होती है कि यार वो बाहर बैठ के जो है ना वो मनी प्लांट नहीं लगा हुआ था, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो जाके वो हम मंथली निकाल पाते हैं चीजों को, तो उनकी नजर में। और अगर ट्रॉमा है, सो व्हाट यू सेइंग इज ट्रॉमा बेस्ड एनालिसिस। अगर उनको बचपन में ट्रॉमा हुआ है तो फिर दो तरह के ही रवैये हो सकते हैं। एक, क्योंकि मेरे साथ बुरा हुआ तो मैं जो है घर का भी सुकून अपना बर्बाद कर दूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो आपने क्या किया, आपने वो ही अपनी पूरी लेगेसी को आगे ब्लूप्रिंट में कन्वर्ट कर दिया। बट अगर आपको पता है कि मेरे अंदर शॉर्टकमिंग्स थी, व्हाट कैन यू डू एज अ फादर? कम टुगेदर, और जो आप जिस ट्रॉमा से गुजरे आप हेल्प करो अपने मिसेस की, ताकि आपके बच्चे उस ट्रॉमा से ना गुजरे, देन यू विल हैव नो इश्यूज। बिल्कुल बिल्कुल।
फरा, आपके ख्याल में व्हेन अ मैन इज़ फीलिंग इनसिक्योर और जेलस, जैसे ख़वातीन को अक्सर मैंने देखा है इस तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो अपनी कॉलीग से, किसी दोस्त से, बहन से दिल हल्का कर लेती कि यार ये देखो कितनी अनरीजनेबल सी बात कर रहा है, लेकिन मेरा शौहर है और मुझे मशवरा दो कि मैं कैसे मैनेज करूँ। ऑन द अदर हैंड व्हेन अ मैन इज़ फीलिंग इनसिक्योर अबाउट हिज पार्टनर, वो ये बात डिस्कस किससे करें? माँ से डिस्कस नहीं कर सकते, दोस्तों से डिस्कस नहीं कर सकते, अक्सर तो इनकी अपनी कम्युनिकेशन में भी ब्रेक डाउन आ जाता है, तो हु शुड अ मैन डिस्कस दिस इशू विद? So you'll laugh at it. My husband is watching right now this show, and I always tell him men also need to have their support systems. उनके पास अपने खुद के इस तरह के फॉल बैक करने के लिए सपोर्ट सिस्टम्स, फ्रेंड्स होने चाहिए जो आपके आउटसाइड फैमिली, आउटसाइड सिबलिंग्स, आउटसाइड स्पाउस हों, so that you can discuss so many things which you cannot do it with other relationships. So आपके पास आप ही की फैमिली में या आपके कॉलीग्स में ऐसे सीनियर्स जरूर मौजूद होते हैं, एक या दो, जिनके तजुर्बे की, आउटकम की, पर्सनालिटी की बेसिस पे आप उनके डिसीजंस को ट्रस्ट करते हैं और आप उनसे कंसेंट लें। और ये आपके मेंटोर्स हो सकते हैं, ये आपके काउंसलर्स हो सकते हैं, लेकिन प्लीज इनका इंतखाब करते हुए भी सिर्फ उन लोगों को ना चुनें जो आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, बल्कि जो वाकई तजुर्बे के साथ आपको जहानत के साथ मशवरा दें। खुद डिस्टेबल हैं या खुद की कभी शादी नहीं हुई तो प्लीज उनके पास ना जाए मशवरा लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर फरा, मिसेस खान और रमशा। इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टुडे। आपका इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस है हमें ज़रूर बताइएगा।